Hello everyone, I'm Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all in today's session. As you know, SEO used to have sessions on different topics, whether these are educational opportunities, career counseling, motivation, personal development, and much more. Today we have book review, and it is conducted by Mohammed Abbas, and he will be reviewing the book Depression and Anxiety Causes and Treatments According to the Quran. So, without wasting further more time, let's dive into today's session. It's over to you, Mohammed Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. And the purpose of this video, this session is कि हम इस book का review करें, which is Depression and Anxiety. And before we start this review, I want to tell you all कि मैंने इस book को क्यों choose किया है. Out of all the books that I could have reviewed, मैंने इस book के बारे में क्यों बात की है. We live in an age जहाँ पे due to overexposure हर कोई किसी भी चीज से सफर कर रहा है एंड दे टेंड टू बिलीव के उनको डिप्रेशन है या उनको एंजाइटी है. वी वोंट कॉल एनीवन एनी नेम के इसको नहीं है या इसको है, बिकॉज ऐसा कहने से किसी को बैड इंप्रेशन पड़ सकते हैं और इंसान स्टबर्न बिहेवियर में कुछ गलत बात भी कर सकते हैं. सो इंस्टेड कि हम किसी की नेम आउट कॉल आउट करें, व्हाट वी डू इज कि हम इस बुक का रिव्यू करते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड के व्हाट कॉजेज डिप्रेशन एंड एंजाइटी, एंड इफ ये चीज कॉज हो चुकी है तो हम इसके इसके सोल्यूशंस किस तरह निकाल सकते हैं और इसको सॉल्व किस तरह कर सकते हैं. होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस सेशन हम ये समझ सकें कि व्हाट कॉजेज डिप्रेशन एंड एंजाइटी एंड इसकी क्या सोल्यूशन है जो हमें कुरान से मिले हैं, एंड कुछ इसमें अहादीस भी हम यूज करेंगे. एंड बाय द एंड ऑफ दिस आई होप कि हम एक पॉइंट तक पहुंच सकें वेयर वी कैन मूव फॉरवर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी. First, let's start with the introduction of author. It's written by Sheikh Imam Muhammad Saad Ramadan Al-Bouti, एंड वो रिनाउंड सीरियन स्कॉलर हैं, थियोलॉजियन हैं, ऑथर हैं, और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है अल अजहर यूनिवर्सिटी से ली थी. एंड द होल पॉइंट कि मैं इनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, इट इज के आपको पता चल सके जो ऑथर है ही इज समवन हु इज रिलायबल एंड हु इज नॉलेजेबल. द पॉइंट इज के वी टेंड टू सी समवन हु हैज अ बियर्ड, कि इसके पास नॉलेज होगी, बिकॉज पाकिस्तान में एक तस्वर पाया जाता है कि किसके अगर इंसान की अपीयरेंस है जहाँ पे उसकी बियर्ड है या जहाँ पे उसकी दाढ़ी है, बाय द लुक्स ऑफ इट हम बिलीव करते हैं कि भाई इसके पास इस्लामिक नॉलेज होगी, जिसको आप मौलवी कह देते हो. द पॉइंट इज के वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अपीयरेंस से कुछ नहीं होता, अपीयरेंस इज अ पार्ट ऑफ इट, बट द नॉलेज इज नॉट बाउंड बाय अपीयरेंस. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई स्कॉलर है, व्हाट मेक्स हिम अ स्कॉलर, इट इज कि वो किसी रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हों एंड देन उनको इजाजा मिली हुई हो. इजाजा इज एन अरबिक वर्ड जिसको उर्दू में इजाजत कहते हैं, परमिशन मिली हुई हो, विच इज की एक सब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल वी टेक के कुरान पढ़ाना है तो कुरान तफसीर की बात कर लेते हैं. सो तफसीर के लिए एक स्कॉलर को इजाजत चाहिए होगी कि वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सके. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इजाजत? इजाजत इज अ चेन ऑफ ट्रांसमिशन, एंड ये चेन जो होती है इट गोज बैक टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो इसलिए जो ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं इनकी आप इजाजत देखेंगे तो ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है इट गोज बैक टू हिम. सो वी कैन से कि ये रिलायबल एंड ऑथेंटिक नॉलेज जो है हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. अल अजहर यूनिवर्सिटी जो है कायरो में, आई होप आप लोगों में से सबने इसका नाम सुना होगा, इफ नहीं सुना सो यू कैन सर्च इट अप राइट नाउ. एंड अल अजहर यूनिवर्सिटी से बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर्स आए हैं. इन्होंने उसके बाद वहां से नॉलेज हासिल करने के बाद डमेस्कस की यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि ही इज ए रिलायबल अथॉरिटी. Again, we have talked about the author of this book, and we have talked about के what differentiates between a simple human being जिसने एक beard and जिसकी appearance इस्लामिक हो, what differentiate him against the person who has actual knowledge. ठीक है, स्कॉलर और एक आम इंसान में क्या डिफरेंशिएट किया जा सकता है, अगर हम आसान लफ्जों में कहें, बिकॉज इसके ऊपर बहुत अच्छी खासी रिसर्च है, इसके ऊपर प्रॉपर बात की जा सकती है, बट सिंस हमारी वीडियो के हमारे लेक्चर के टॉप इंट्रो मकसद ये नहीं है, सो हम ये नहीं देखेंगे. बट व्हाट वी कैन से इज के जिसके पास इजाजत होती है, जिसकी इजाजत होती है, परमिशन होती है सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, जो किसी रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट से, सेकंड पॉइंट हो गया, जो यहाँ से इंसान पढ़ के आता है, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज जो यहाँ से पढ़ के आते हैं, इट इज कॉल्ड ए स्कॉलर, जिसको आप वैसे इमाम भी कहते हैं और उसको शेख भी कहा जाता है, SHAYK वाला शेख कहा जाता है. सो इनको हम देख सकते हैं कि दैट डिफरेंशिएट्स
them from a normal Maulvi. Again, before we start, एक और पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ, which is के what I see in Pakistan is which is very wrong. हम एक्सपेक्टेशंस एक इंसान से ऐसी लगाते हैं कि उसको वो चीजें पता हो जो हमने पढ़ी और उसने नहीं पढ़ी. एक इस्लामिक स्कॉलर जो है, थियोलॉजियन जो है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने वो लफ्ज कभी नहीं सुना होगा. ठीक है, थियोलॉजियन हो गया. थियोलॉजियन ये थियोलॉजी के ऊपर होता है, इसमें इस्लामिक क्रीड है एंड ऑल दैट. एक इंसान जिसने वो चीजें पढ़ी नहीं है, वाई शुड बी एक्सपेक्ट हिम टू टॉक अबाउट समथिंग जो उसके डोमेन में ही नहीं है. लाइक मैं एक एलएलबी का स्टूडेंट हूँ. आप मुझसे आके कोई भी मेडिकल का सवाल पूछेंगे, जर्नल सवाल नहीं, एक स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे, मुझे नहीं पता होगा. शायद कुछ ऐसी दवाओं के नाम या बीमारियों के नाम मेरे सामने आके लेने, जो मेडिकल टर्म्स होते हैं वो मुझे नहीं पता होंगे. टू एक्सपेक्ट ए स्कॉलर टू नो दैट जो हमने पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अबाउट समथिंग दैट्स related to the how the government system should work and all that within a secular society. Islamic government system किस तरह चलता है वो उनको जरूर पता होगा, बट जो हमारी सोसाइटी में चीजें काम करते हैं हम वो एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते. जस्ट लाइक मैं एक मेडिकल के स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन नहीं लगाऊंगा कि उसको पता हो कॉजेशन क्या होती है. कॉजेशन इज समथिंग दैट्स अ क्रिमिनल लॉ टॉपिक, तो वो उनसे मैं एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकता. तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि व्हाट इज एन एक्चुअल स्कॉलर, ऑथेंटिक स्कॉलर. सिंपल से टर्म उसके लिए ये था कि हमें पता हो वो कहाँ से पढ़ के आए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त गूगल है एंड किसी का भी हम नाम टाइप कर लें. लेट्स डू समथिंग. मैं आपको एक नाम बताता हूँ, आपको वो लेक्चर के बाद जाके देखना है. सॉरी मैं बार बार लेक्चर कर रहा हूँ, रिव्यू है. रिव्यू के बाद जाके आपको देखना है उनका नाम. मैं आपको नाम देता हूँ यूसुफ बिन सादिक अल हम्बली. ये आपको गूगल पे सर्च करना है. सो आपको पता चल जाए कि गूगल पे सिर्फ एक नाम सर्च करने से पूरा पता चल जाता है कि ये कहाँ से पढ़े हैं, ये कहाँ पैदा हुए थे, इनको परमिशन जो मिली, इजाजत जो मिली है वो किस सब्जेक्ट में मिली है, और ये कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं. एंड आप फिर उनसे वो उम्मीद लगा सकते हैं कि इनको इन सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, तो उसी बारे में बात करेंगे. यू शुड नो कि हमें जिस टॉपिक में इंसान के जो उसका डोमेन है उसके बारे में ही उससे बात करनी चाहिए, असाइड उसकी बात नहीं करनी चाहिए. अब इंशाल्लाह हमने ये सब समझ लिए, तो अब हम इंट्रो की तरफ चलते हैं. जो ये बुक है डिप्रेशन एंजाइटी एंड इट्स क्योर थ्रू कुरान, यू शुड नो कि ये एक टेक्स्ट बुक, ये मैनुअल नहीं है साइकोलॉजी का. साइकोलॉजी के लिए दूसरे मैनुअल्स होते हैं. इट इज जस्ट दैट कि आप इसको समझें एज अ तज़किया. तज़किया इज इस्लामिक टर्म्स में यूज किया जाता है स्पिरिचुअल एनरिचमेंट. आपकी जो नफ्स है उसके बारे में जहां बात की जाती है, इसको कहा जाता है. आपने लफ्ज सुना होगा तज़किया नफ्स. तो ये आपको साइकोलॉजी की बुक नहीं है, इट्स तज़किया की बुक, एहसान की बुक कहा जा सकता है इसको. बिकॉज अगर आप इसको साइकोलॉजी की बुक समझ लेंगे तो अगेन जो मैंने पहले बात की, जो इंसान का डोमेन नहीं है आप उनसे वो एक्सपेक्ट नहीं करें. सो डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे इमाम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में. ही विल टॉक अबाउट व्हाट ही कैन ड्राइव फ्रॉम कुरान, जो कुरान से चीज निकाली जा सकती है. एंड सिंस ये तज़किया की बुक है, सो जो मोस्ट प्रोबेबली इसके जो क्योर्स होंगे, वी वोंट गो इनटू मेडिसिन एंड ऑल दैट. सब क्योर्स जो हैं हम निकालेंगे इसको फ्रॉम कुरान, एंड इट ऑल लाइज इन योर रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अब क्विक ओवरव्यू इस बुक के अंदर जो इमाम ने बात की है, शेख ने बात की है अबाउट व्हाट कॉजेज डिप्रेशन एंड एंजाइटी. इसमें हम सबसे पहले जो है 5 रीजंस जो बुक में इंट्रो में बताए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 2 से 3 के बारे में हम डीप डाइव कर सकें, बिकॉज बुक इज अ लेंथी बुक, तो हम प्रॉपर उन सबके अंदर नहीं जाएंगे, बट कोशिश करेंगे 1-2 ले सकें. फर्स्ट इज नॉट नोइंग द रियलिटी ऑफ लाइफ. सेकेंड इज फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ एडवर्सिटी एंड एफ्लिक्शन, फियर ऑफ डेथ, द इनएबिलिटी टू अचीव पर्सनल एम्बिशंस. ये 5 कॉजेज हैं जो कि इमाम ने आइडेंटिफाई किए फ्रॉम हिज टाइम इन मॉस्क, बिकॉज ही वाज टीचिंग सब्जेक्ट ऑफ कुरान एंड हदीस. सो जब वो तफसीर पढ़ाते थे, उन्होंने लोगों के जो मसले सुने, लोग आके बताते थे कि हमें ये मसला चल रहा है. तो ये सब चीजों को सुनने के बाद उन्होंने टेलीविजन में एक सीरीज शुरू की थी. अगेन सॉरी मैं बताना भूल गया था. द बुक इज बेस्ड ऑफ अ टेलीविजन सीरीज बाय शेख रमजान अलबूती, और ये ट्रांसलेट की है मेहदी लॉक ने. ही इज अ फ्रीलांस ट्रांसलेटर. खैर, तो इन्होंने जो अपने सवाल देखे, जो सवाल किए गए एंड टेलीविजन सीरीज में जो जवाब दिए गए थे, उसके ऊपर से वी हैव ड्राइव्ड के ये 5 जो रीजंस हैं अकॉर्डिंग टू इमाम, कि ये रीजंस होते हैं डिप्रेशन एंड इट कॉजेज एंजाइटी. द क्वेश्चन इज, बिफोर वी गो इनटू द टॉपिक के कौन सी चीज क्या अफेक्ट करती है, किस तरह अफेक्ट करती है, क्या रीजंस होते हैं,
क्या जो हमारे पास बुक है अल्लाह की, विच इज द कुरान, क्या इसमें कुछ ऐसा है दैट वी कैन यूज टू रिमूव दिस डिस्ट्रेस फ्रॉम अवर लाइफ? एंड आपकी स्क्रीन के सामने एक वर्स आ रहा होगा जिसमें अल्लाह ताला को खुद बता रहे हैं कि ये जो बुक है इसके अंदर वार्निंग है, क्योर है, गाइड है एंड मर्सी फॉर द बिलीवर्स है। एंड आप चाहें तो इसकी तफसीर भी पढ़ सकते हैं। आई कुड हैव यूज्ड तफसीर एज वेल, बट बहुत लंबी बात हो जाएगी उसमें। बट जो जो यहाँ पे वर्स लिखे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनको एक दो सेकंड टैब में खोल के उनकी तफसीर भी पढ़ें। यू कैन यूज कुरान.com, वहां पे आप जाएंगे एंड यू कैन यूज तफसीर। वहां पे इब्न कसीर है, मार्फुल कुरान है, तो आपको दो तीन इंग्लिश में तफसीर मिल जाएंगी। उर्दू के लिए आप यू कैन यूज अदर वेबसाइट एज वेल, बट द पॉइंट इज कि आपको तफसीर आराम से मिल जाएंगी। द पॉइंट ऑफ तफसीर इज, कुछ वर्ड्स जो है एक्सप्लिसिट है, विच इज के कुरान जो है इट्स अ गाइड फॉर बिलीवर्स, इसमें मर्सी भी है एंड इसमें वार्निंग भी है। बट अगर आपको इसके अंदर डीप डाइव करना है, ये मैं आसान लफ्ज में बता रहा हूं, अगर आपको डीप डाइव करना है तो आपको उसके लिए तफसीर पढ़नी पड़ती है। अगेन कुरान में एक और चीज आपको प्रॉमिस किया गया है। बेसिकली कुरान जो है इट इज बिल्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, एंड वहां पे फिर अल्लाह ताला के प्रोमिस भी हैं। एंड वी ऑल अंडरस्टैंड होपफुली कि हमारा इतना ईमान का लेवल तो है कि वे बिलीव कि अल्लाह ताला जो प्रॉमिस करता है वो नहीं तोड़ता। एंड इंसान चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, वो जो भी अच्छे काम करेंगे अपनी जिंदगी में, वो जो अल्लाह ताला के अहकाम जो हैं, जो हुक्म दिए गए हैं उनको फॉलो करेंगे, उनको उस बात का सिला एंड में जरूर मिलेगा। अगेन आप इसकी तफसीर पढ़ सकते हैं। द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो इंसान अच्छे काम करेगा, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उसको एक गुड लाइफ मिलेगी। सवाल ये है कि गुड लाइफ क्या है? अब इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, अगर हम उस सेंस में बात करें, सो वी कैन से कि गुड लाइफ होगी कि आपके पास अच्छा बंगला है, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास नौकर हैं, आपके जो बीवी बच्चे हैं वो खुश है बिकॉज उनको कोई खास काम करना नहीं पड़ रहा नौकर की वजह से। बट आपके बच्चे अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं, दे हैव ऑल द मटेरियल थिंग्स एज वेल। फॉर एग्जांपल उनके पास आईफोन है, उनके पास प्ले स्टेशन है, और जो चीज चाहते हैं वो हाथ रखते हैं उनको मिल जाती है। अगर आप ये समझते हैं कि दिस इज अ गुड लाइफ, सॉरी टू से, आई एम बर्स्टिंग योर बबल, ये गुड लाइफ नहीं होती। ये आपके मटीरियलिस्टिक सेकुलर एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो देन इट इज अ गुड लाइफ। बट अगर आप एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें, इट इज नॉट अ गुड लाइफ। व्हाट इज द गुड लाइफ? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि द एम्फेसिस ऑफ गुड लाइफ इन कुरान इज कि इट डजंट मैटर कि आपके पास एक बड़ा घर हो, आपके पास बंगला हो। यही मैटर नहीं करता कि आपका घर आपका अपना हो, आप हो सकता है किसी किराए की जगह पर रह रहे हो। इट डजंट मैटर कि आपके पास गाड़ी हो, इट डजंट मैटर कि आपकी जो है बच्चे जो हो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो सकता है आप एक लाइफ ऐसी गुजारें जिसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप सफर कर रहे हो। बट इफ आपके दिल में सुकून है, बिकॉज ऑल दैट कुरान टॉक्स अबाउट इज आपके दिल में किस तरह सुकून आ सकता है। द होल तज़किया, द होल स्पिरिचुअल इनरिचमेंट इज ऑल अबाउट हार्ट। दिल के बारे में ही सारी बात की गई है। तो हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, जो कि है मटीरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। सो यू कैन हैव अ गुड लाइफ इवन इफ यू डोंट हैव अ होम, इवन इफ यू डोंट हैव कार, इवन इफ यू डोंट लुक गुड। लाइक आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी अच्छी होगी अगर आपके बाल अच्छे हैं, अगर आपकी शक्ल किसी को अच्छी लगती है? बिकॉज देखिए ब्यूटी जो है इट्स सब्जेक्टिव। हो सकता है मुझे कोई चीज पसंद हो सकता है आपको कोई चीज ना पसंद हो, एंड यही चीज आप पूरी हर चीज में, ये इंसानों के लिए स्टैंडर्ड नहीं, आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। हो सकता है एक कलर मुझे पसंद है किसी को नहीं पसंद, हो सकता है कि लैपटॉप मुझे पसंद है किसी और को नहीं पसंद। सो यू कैन नॉट जज कि एक चीज आपके पास आ गई तो यू हैव अ गुड लाइफ। इस्लाम में इट्स नॉट बेस्ड ऑफ कि आपके पास क्या मटेरियल है, आपका दिल अगर सुकून में है इट इज अ गुड लाइफ। एंड इस सुकून के बारे में आगे चल के बात की जाएगी। अगेन एक और प्रॉमिस कि अल्लाह बिलीवर्स का गार्डियन है। ही ब्रिंग्स देम आउट ऑफ डार्कनेस इनटू लाइट। और जो डिसबिलीवर्स हैं दे विल फॉरएवर लिव इन डार्कनेस। अगेन मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं कि जो सब चीजें होती हैं इसमें कुछ चीजें एक्सप्लिसिट होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन निकाली जाती है, या फिर आपको उसको थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि किस तरह प्रॉफिट्स की लाइफ से लिंक किया जा सकता है, तो आप उसके लिए तफसीर पढ़ सकते हैं। अल्लाह उन सबको प्रोटेक्ट करता है जिनके पास फेथ है, एंड ही इवन प्रोटेक्ट जिनके पास फेथ नहीं है। ही जजेस बेस्ड ऑफ ये इंसान की क्या डीड्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक इंसान है, वो डोनेशन करता है, एंड हिज सोल पर्पस इज कि मैं दुनिया के सामने नजर आ सके कि मैंने डोनेशन की है एंड मुझे तारीफ मिले, वाहवाही मिले।
he will get that. एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं कि एक नॉन मुस्लिम है, ही इज ऑब्वियसली नॉट अ मुस्लिम, तो उसका पर्सपेक्टिव इस तरह नहीं है कि वो अल्लाह ताला के लिए ये सब कर रहा है। इस पर्सपेक्टिव है कि वो लोगों की मदद करना चाह रहा है, तो उसको उसका सिला उस बात के दुनिया में ही मिल जाएगा, बिकॉज जजमेंट जो है जस्टिस के ऊपर है, एंड जस्टिस इज के इंसान जो करे उसको उसको वहां पर उस बात का सवाब मिल जाए। इसके बारे में आप अगर आप प्रॉपर पढ़ना चाहें, सो यू कैन सर्च इट अप ऑन गूगल एंड आपको वेरियस स्कॉलर की वहां पे इंटरप्रिटेशन आपको मिल जाएगी। बट द बेसिक क्रक्स ऑफ इट इज के इंसान जो करता है, वेदर ही इज मुस्लिम और नॉट, उसको उस बात का सिला दुनिया में मिल जाता है। एंड देन इफ वी कंपेयर दैट पर्सन जो कि नॉन मुस्लिम है टू अ मुस्लिम, ए मुस्लिम इज, अगर उसका पर्सपेक्टिव इस बात में है कि मैं जो डोनेशन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 रुपए भी कर रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव ये है कि मैं अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया से कोई सिला नहीं चाहिए, मिल जाए अच्छी बात है, बट द होल पर्पस इज कि मैं अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ। सो होगा क्या कि आइदर तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में ही सवाब दे देगा या फिर उसको आखिरत में मिलेगा, बिकॉज ये दो चीजें, ये दो सिनेरियोज में से कुछ भी हो सकता है, आइदर आपको दुनिया में सवाब मिल जाएगा या तो आपको आखिरत में मिलेगा। एंड इसमें क्या चीज पहले होगी क्या बाद में, वो तो हम नहीं बता सकते, बट व्हाट वी नो इज कि अल्लाह ताला ने हमें क्या कुरान में बताया है। नाउ लेट्स गो इनटू दिस टॉपिक के हाउ कैन वी यूज कुरान टू ट्रीट डिप्रेशन। अब तक हमने डिप्रेशन क्या कॉज करते हैं वो बात नहीं की है, जस्ट हम एक प्रीफेस बना रहे हैं कि कुरान में जो कुछ वर्सेस हैं वो किस तरह यूज किए जा सकते हैं। फर्स्ट रीजन दैट कैन कॉज डिप्रेशन इज नॉट नोइंग द रियलिटी ऑफ लाइफ। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, एंड मैं कोशिश करूंगा एग्जाम्पल ज्यादा कोई डीप ना हो, सिंपल एग्जाम्पल्स जो कि हम सब समझ सकें, बिकॉज आई नो के इस वक्त रात के 10-20 हो रहे हैं एंड इसके बाद आप सबको इबादत भी करनी होगी, तो मैं ज्यादा जो है आपका माइंड ऑक्यूपाई नहीं करूंगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्लीपिंग, आप सो गए हैं रात को एंड यू वेक अप एंड यू आर इन अ बस। आप बेड पे सोए थे, आप बस पे कैसे उठे? पहला सवाल ये आ गया। दूसरा, वो बस जा रही है, ड्राइवर जो है, आपने जाके ड्राइवर से पूछा कि ब्रो काइंडली आप मुझे बता दें कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, वो आपको कोई जवाब नहीं देता, ही इज जस्ट ड्राइविंग और वो आपको इग्नोर कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका आगे हो गया, पहला क्वेश्चन था कि मैं किस तरह यहाँ पे आया हूँ, एंड सेकंड इज कि मुझे कहाँ लेके जाया जा रहा है। आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो तो यहाँ पे फूल हैं और अच्छा खासा एनवायरनमेंट है, बट अगर आपको नहीं पता कि मैं यहाँ पे किस तरह आया हूँ, डू यू थिंक कि एक इंसान जिसको नहीं पता कि उसका पर्पस क्या है इस बस के अंदर, वो एक दरख्त को देख के या अच्छे से एनवायरनमेंट को देख के एंजॉय करेगा? आई डोंट थिंक सो। अगर किसी इंसान को आप एक रैंडम बस में बिठा दें एंड वो बस चले जा रही है, कोई उस इंसान से बात ना करे, कि आपको लगता है कि वो अपने सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट देखेगा उससे वो किसी तरह भी लुत्फानंदोज हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं होगा। वो इसी बात में परेशान रहेगा कि मैं यहाँ पे किस तरह आया, मुझे यहाँ पे कौन लेके आया है, मुझे यहाँ पे किसने बिठाया, और ये डिसीजन जो है मुझे लेके जाया जा रहा है, मुझसे ही पूछा कौन ले रहा है ये डिसीजन। सो ये सवाल भी आ गया। सो दैट इज व्हाट कि अगर किसी को रियलिटी ऑफ लाइफ नहीं पता होगी, उसकी सवाल ये सब आ सकते हैं। द एग्जाम्पल दैट आई कोटेड, ये बुक में यूज किया गया है, इस एग्जाम्पल को आप लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखें। एक इंसान है, ही इज 18 ईयर्स ओल्ड। अब स्टार्टिंग में जब इंसान यंग होता है, सो उसको इन सवालों से सच फर्क नहीं पड़ता, एंड जिन लोगों को पड़ जाता है, इट्स अ नेमत फॉर देम, बिकॉज अल्लाह ताला उनको गाइडेंस की तरफ गाइड कर रहा है। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम लोगों को अपनी जवानी में फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जवानी की जो इबादत है उसकी बहुत फजीलत है, एंड ये हमें हदीस से पता चलता है। यू कैन सर्च इट अप ऑन गूगल, सो आपको हदीस मिल भी जाएगी। अगेन, गूगल का कितना ज्यादा फायदा हो गया कि आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। सो इट्स हाई टाइम कि आप प्रॉपर नॉलेज हासिल करें, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी इंस्टा की रील पे रिलाय करें, जहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोर्स भी नहीं देते कहां से उन्होंने उठाया। खैर, इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ एन 18 ईयर ओल्ड, अब जवानी में ही इज एक्साइटेड, वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, और वो लाइफ एंजॉय कर रहा है, वो घूम रहा है, उसको ऐसा तक सवाल नहीं आएंगे कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूं। बट अगर हम देखें वही बंदा जब बूढ़ा हो जाता है, सो हम आगे चल के इसी बुक में समझेंगे किस तरह डिप्रेशन जो बुढ़ापे में होती है, इट्स लिंक टू व्हाट द लाइफ इंसान ने गुजारी हो अपनी जवानी में। मैन हैज ए नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ लव टू लव अम्यूजमेंट। इंसान को ये जो दुनिया की नेमतें हैं, बिकॉज देखिए एक चीज जो है नेमत है, अब आप उसको किस तरह यूज करें वो उस चीज में डिपेंड करता है कि वो आपको अल्लाह के करीब करती है, अल्लाह के दूर करती है।
आपके पास एक एग्जाम्पल है, मासूमाना एग्जाम्पल है बहुत, और इसको समझने के लिए वी हैव टू एग्जाम्पल अंडरस्टैंड जो ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, मैन हैज नेचुरल इंक्लिनेशन टू लव अम्यूजमेंट। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है एंड यू आर स्लीपिंग आराम से, गर्मियों का मौसम है, सिंध में बहुत गर्मी होती है, और फजर के टाइम आपको मस्जिद जाना है चल के, एंड सुबह के टाइम अगर गर्मी होगी, तो वो ही एसी जो है आपके लिए नेमत भी बन सकता है, और वही एसी जो है आपका बाइस जो गुनाह है उसका भी बन सकता है, कि गुनाह का बाइस बन सकता है आपके लिए वही एसी। बिकॉज आपने देखा कि 5:30 बज रहे हैं, मुझे फजर पढ़ने जाना है, अलार्म भी बच गया, बट आपको कंफर्ट जो बेड पे मिला हुआ है एसी की वजह से, मौसम अच्छा है आपके कमरे में, सॉरी मौसम नहीं, आपके कमरे का एक तरह से मेंटेन्ड है वेदर जो है उसका। सो डू यू थिंक कि इट्स नॉट ए काइंड ऑफ जिहाद योर अगेंस्ट योर सेल्फ, कि आप उठ के जाना है आउट ऑफ दिस कोल्डनेस जो आपके कमरे में बनी हुई है बाहर गर्मी में? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पाकिस्तान में जो मस्जिद होते हैं, एटलीस्ट सखर घोटकी इन सब इलाकों में, और जो इनके अराउंड जो एरियाज हैं, यहाँ पे एसी नहीं होते, यहाँ पे पंखे चल रहे होते हैं। सो गर्मी में पंखे, मस्जिद के अंदर ह्यूमिडिटी भी होती है। सो डू यू थिंक कि वो इंसान जो कमरे में एसी लगा हुआ है वो छोड़ के जाएगा? दैट्स व्हाट ए जिहाद फॉर यू इज, कि एक चीज जो है आपके लिए अच्छी भी हो सकती है अगर आप उसको अच्छे से यूज करो। अगर आप उठ रहे हो, एसी चल रहा है, आपको मसला नहीं है, आप उठ के गए हो एसी बंद करके, देन एसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बट अगर आपको एसी इबादत से रोकता है हमेशा, कि चलो मैं सो जाता हूँ, सुबह उठ के कजा पढ़ लेंगे, एंड अगर आप कहते हो चलो मैं मस्जिद नहीं जा रहा, मैं कमरे में पढ़ लेता हूँ, अच्छी बात है, आपने नमाज पढ़ी है, बट आपके लिए बेहतर ये, मर्द के लिए सॉरी, बेहतर ये है कि वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़े। तो एक चीज जो आपके लिए अच्छी है वो आपके लिए बुरी भी हो सकती है। अगर हम सेक्युलर पर्सपेक्टिव से देखें, मटीरियलिस्टिक सोसाइटीज में देखें, सो जो हमने पहले एग्जांपल समझा था, विच वाज कि एक इंसान अगर जवानी में लाइफ एंजॉय कर रहा है, सो डू यू थिंक कि उसको ऐसे सवाल आएंगे अपनी लाइफ में कि मेरा पर्पस क्या है इस लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सीन के एटलीस्ट ऑन यूट्यूब के बहुत सारे जो यंग लोग हैं, दे आर रिवर्टिंग बैक टू इस्लाम थ्रू डिफरेंट रिलीजन्स, वो दूसरे रिलीजन से इस्लाम में वापस आ रहे हैं। बट कितने लोग ये आते हैं? बिकॉज रिसर्च ने ये देखा गया है कि जो डिप्रेशन ओल्ड एज की होती है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम यंग एज। एंड इसका रीजन ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर रीजन है विच इज नोस्टैल्जिया। आप एक बूढ़े इंसान को वहां पे देख रहे हो जो अपनी लाइफ को नोस्टैल्जिक फील में देख रहा है कि मैं जवानी में ये सब कर सकता है। देखिए, लाइफ जो है कुछ उसके हार्श ट्रूथ्स भी हैं। सबसे बड़ा हार्श ट्रूथ ये है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, एंड वो जो अपनी जवानी में चीजें कर सकता तो बूढ़े होकर नहीं कर सकता। ये एक हार्श रियलिटी है लाइफ की, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जवानी में आपको जो फर्क नहीं पड़ता था किसी चीज से, बिकॉज आप हर वक्त ऑक्यूपाइड रहते थे। स्कूल जा रहे हो, वापस आ रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, देन आपको सोशल मीडिया चलाना है, आपको वहां पे गेम्स खेलने हैं, देन आपके पेरेंट्स हैं आपके अराउंड, आपके बहन भाई हैं। ये सब चीजें एंड में नहीं रहती। एक ऐसा वक्त भी लाइफ में आता है कि आप अकेले पड़े बैठे हुए होंगे एक जगह पे, एंड आपके पास कोई ऐसा जिम्मेदारी नहीं होगी, बिकॉज आप बूढ़े इंसान हो। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए 75 ईयर्स ओल्ड और 60 ईयर ओल्ड जो कि रिटायर हो चुका होता है। एक रिटायर्ड इंसान को आप देखेंगे तो उसके बच्चे भी उससे ऐसा सच बात नहीं कर रहे होते, बिकॉज वो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। वो जो रिटायर्ड इंसान है 60 ईयर ओल्ड का, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उस बंदे का नाम है अली। अली जो 60 साल का हो चुका है, ही यूज्ड टू डू व्हाट हिज किड्स आर डूइंग। वो भी अपने पेरेंट्स पे ऐसा ध्यान नहीं देता था, बिकॉज उसकी लाइफ ऑक्यूपाइड थी। सो ही जस्ट सिट्स देयर एंड सीज के मेरी भी जिंदगी एक जमाने में ऐसी थी। मैं स्कूल जाता था, मैं वापस आता था, मैं क्रिकेट खेलता था, मेरे पास दोस्त थे, मेरे पास चीजें थी करने के लिए, मेरे पास दुनिया की आसाइशें थी एंजॉय करने के लिए। एंड जब वो अब ये नहीं कर सकता, देन ही थिंक्स अबाउट कि व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस लाइफ, क्योंकि एंड में तो सब आके खत्म हो गया। इवन इफ अली इज रिच, हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मटीरियलिस्टिक सब चीजें हैं उसके पास। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मटीरियलिस्टिक थिंग। सॉरी मैं इतने ज्यादा एग्जांपल्स यूज कर रहा हूं, बट द होल पॉइंट इज कि हम बात को समझें थ्रू एग्जांपल, एंड दैट्स व्हाट माय टीचर्स जिनसे मैंने पढ़ा है उन्होंने यूज किए होते हैं एग्जांपल, सो दैट्स व्हाई आई यूज एग्जांपल्स एज वेल। आप एक फोन खरीदते हैं, वो जो आपके पास खुशी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो 2 से 3 दिन बाद खत्म हो जाएगी। आपके लिए एक फोन जो है आपके पास, वो 2 से 3 दिन बाद आपको एक नॉर्मल चीज लगने लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है, एंड आपकी हर किसी की जिंदगी में ये एक सिनेरियो आए होंगे कि आपने एक चीज के लिए पैसे जमा किए, आपने वो चीज बाय भी कर ली, बट इन दी एंड वो चीज जो है आपको 2 से 3 दिन बाद ऐसे लगने लगे कि यार मैंने इसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी, एंड देन आप फिर किसी और चीज पे लग जाते हो। सो ये जो साइकिल है ये हर वक्त चलती रहती है कि एक चीज से दूसरी चीज पे आप जंप करते हो। सो ये मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट है लाइफ का। इवन इफ अली जो 60 ईयर ओल्ड है, इसके पास ये मटीरियलिस्टिक चीजें हों भी सही, इवन दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ।
इस लाइफ का क्या रीजन था, ये जो मैंने एंजॉय किया है इसके बाद एंड में क्या हो, बिकॉज अब मैं एक सीट पे बैठा हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ मौत का, और मुझे ये भी नहीं पता कि इसके बाद मेरे साथ क्या हो। अब ये समझ लिया हमने कि क्या रीजन हो सकते हैं, तो लेट्स टेक सॉल्यूशंस, रेमेडी कुरान ने हमें क्या दी, लेट्स गो इनटू दैट। एंड मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे मैंने एक सोर्स लगाई भी है जो मैंने बात की थी कि ओल्ड एज की डिप्रेशन एंड यंग एज में क्या फर्क होता है एंड हाउ नोस्टैल्जिया प्लेज अ रोल इट। तो ये मैंने आपको सोर्स लगा दिया, यू कैन सर्च इट। सो द पॉइंट इज कि जितना मैंने स्टार्टिंग में बात की कि रिलायबिलिटी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सो वही चीज लेते हुए मैंने भी अपने पास इंप्लीमेंट की है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, पहली बात तो आपको उसके सोर्स लिखी हुई हो, एंड अगर वहां पे यूज नहीं की जा सकती तो एटलीस्ट लिंक दे दिया हो कि आप खुद भी वो चीज सर्च कर सके। अगेन, यू डोंट हैव टू बिलीव, आप मुझ पे बिलीव ना करें, जो मैं बातें कह रहा हूं आपको ये साथ साथ सर्च करनी है, या अगर आप बाद में अगर आपको ये बातें याद रहती हैं तो यू कैन सर्च इट फॉर योर सेल्फ, सो दैट आप एक तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं कि अब्बास ने जो भी बताया था इट वाजंट जस्ट हवाई फायर, इट वाज एक्चुअल फैक्ट। द फर्स्ट रेमेडी इज कि यू हैव टू बिलीव इन अ क्रिएटर एंड देन यू हैव टू पे अटेंशन इन अल्लाह's वर्ड, एंड देन आपको ये समझना है कि इंसान को बनाया किस तरह गया था, एंड उसके लिए कुरान की जो है आयत, आप 23rd आयत में 12 to 16 वर्स जो है वो पढ़ सकते हैं, तफसीर के साथ पढ़िएगा और ज्यादा अच्छा है। एंड अगर आप खुद नहीं पढ़ना चाहते तो आप ये गूगल या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वेरियस स्कॉलर्स के वहां पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। द पॉइंट इज के यू शुड नो के देयर इज अ क्रिएटर, एंड देन आपका जो बिलीव है दैट वुड मेक यू वांट टू रीड अबाउट कि हाउ मैन वाज क्रिएटेड। देखिए, ईमान के लेवल होते हैं, मैं अगर एक लेवल पे हूं, लेट्स टेक एग्जांपल, ये बहुत ही लेमैन एग्जांपल है बट हम समझते हैं कि ईमान के 10 लेवल्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव कि जो हम 29 लोग यहाँ पे बैठे हुए, वी आर मुस्लिम्स, टू एटलीस्ट वी बिलीव कि अल्लाह एग्जिस्ट एंड अल्लाह क्रिएटेड मैन एंड ऑल दैट वी सी इज क्रिएटेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो एटलीस्ट हमारा ये बिलीफ है, सो हम लेवल 1 ईमान पे तो हैं। बट दिस बुक में, थ्रू आउट दिस बुक, बात की गई है कि कैसे आपका जो लेवल 1 ईमान है उसको लेवल 10 पे लेके जाना। एंड ए डिस्क्लेमर कि ये जो, अगर आप बुक है, बुक इज अराउंड 130 पेजेस, 130 पेज पढ़ने के बाद, इस बुक पे पॉन्डर करने के बाद भी आप अचानक से 10th लेवल पे नहीं पहुंच जाएंगे। इट टेक्स टाइम, ये लाइफ इज बेस्ड ऑफ टेस्ट एंड इस पे टाइम लगता है। एंड आई होप कि हम इंशाल्लाह अपने ईमान के लेवल को विद टाइम बढ़ा सकें। We understood कि how man was created. Allah created man from clay, and then Allah talks about कि किस तरह मर्द को बनाया गया। And again, कुरान में जहाँ पे man की बात की जाती है तो it talks about man and woman both. So we understood कि how man was created and all that. So हमें एटलीस्ट एक हमें ग्राउंड मिल चुका है कि चलो हमारा बिलीफ था अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, एंड देन हम ये भी समझ गए हैं कि how man was created। तो हमारे दो आंसर हो गए कि पहले के why am I here, तो पहले हमने ये समझा अच्छा मैं बनाया किस तरह गया हूँ, मुझे ये पता चल गया है। एंड देन एक क्रिएटर है, उसने बनाया, तो हमारे कुछ यहाँ पे आंसर्स हमें मिल गए हैं। अब अल्लाह टॉक्स इन द कुरान के एज फॉर who is given his book in his right hand, he will be given an easy reckoning and return to his family joyfully। एंड ये जो वर्स है आपको अगेन यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ सकता है। एंड what does it mean by right hand means कि इसके हाथ में बुक दी गई है राइट हैंड में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक इंसान जो जो अहकाम मिले हैं कुरान में उन सबको फॉलो करके लाइफ जो गुजारता है, जो उसका कॉन्डक्ट है वो अगर अच्छे से गुजारता है तो उसको इंशाल्लाह इस बात का सिला दुनिया में मिलेगा, और इफ नॉट दुनिया में तो आखिरत में उस चीज का सिला मिलना ही मिलना है। वी अंडरस्टूड कि देयर इज अ क्रिएटर एंड देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, एंड देन हमें ये भी पता चल गया कि हमें एक मैनुअल मिला हुआ है कि चलो ये कुरान हमारे पास है विच टॉक्स अबाउट वेरियस सर्कमस्टेंसेस इसमें प्रॉफिट्स गुजरे थे, एंड देन वहां से हम सोल्यूशंस भी निकाल रहे हैं अपने लिए। एंड हमें ये पता चल गया कि कुरान टॉक्स अबाउट जो चीजों के बारे में बात करता है दैट अप्लाइज टू नॉर्मल ह्यूमंस एज वेल। जो सिचुएशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉफिट मूसा की स्टोरी देखें या फिर प्रॉफिट याकूब की स्टोरी देखें, सारी स्टोरीज जो हैं अगर आप ये देखेंगे सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब सिनेरियोज जो हैं आप इनमें से कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है या एग्जाम्पल जो है अपने लिए निकाल सकते हो, एंड वो आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके अपनी किसी परेशानी से निकल सकते हो।
लेट्स टॉक अबाउट व्हाट साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अ मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव. देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी लिव इन अ सेक्युलर सोसाइटी. पाकिस्तान बीइंग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान डजंट मीन कि ये सेक्युलर मुल्क नहीं है. देयर इज अ होल लॉट डिबेट, हम इसके बारे में कर सकते हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि होल वर्ल्ड इज अ सेक्युलर वर्ल्ड. ठीक है. सो यहाँ पे आप जो साइकोलॉजी के आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इफ यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम ए इस्लामिक इंस्टीट्यूट, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली साइकोलॉजी पढ़ेंगे, इट्स नो वेयर नियर द इस्लामिक साइकोलॉजी जो बुक में बात की गई है. तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे टू अ साइकोलॉजिस्ट, अगर आपने किसी के बारे में सुना होगा, सो व्हाट ही टॉक्स अबाउट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट. सो ये चीजें कॉन्फ्लिक्ट करती हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्रॉम अ सेक्युलर पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो जो सोल्यूशन निकाले जा रहे होते हैं साइकोलॉजिस्ट की तरफ से, दो सोल्यूशंस आर ऑफ नो यूज, बिकॉज आप अंडरलाइन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. देयर प्रॉब्लम जो उनको आइडेंटिफाई की जाती है, दे ऑल सीक फ्रॉम अ मटेरियल एस्पेक्ट. मटेरियल एस्पेक्ट में से अगर आप प्रॉब्लम सीख करेंगे तो डू यू थिंक कि जो हार्ट की कॉज है, जो मेन कॉज ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन है, जो फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव इट इज योर आपकी दूरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, आपकी दूरी जो है अल्लाह से, दैट इज द मेन कॉज ऑफ योर एंजाइटी, एंड जिसके बारे में आगे बात की जाएगी. बट डू यू थिंक कि अगर आप एक मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट से देखें तो क्या साइकोलॉजिस्ट वो चीज ड्राइव कर सकता है? सो इट्स ऑब्वियसली नो. अब मैंने नीचे यहाँ पे एक सोर्स दी हुई है जिसमें बात की गई है कि हाउ डिप्रेशन इज नॉट कॉज्ड बाय केमिकल इम्बैलेंस. अब ये जो बात है नॉट कॉज्ड बाय केमिकल इम्बैलेंस, ये बात जो है रिपेटिटिव बात है जो हर किसी को बताई जाती है कि ब्रेन में न्यूरॉन है एंड देन वो कोई केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ये में, एंड उसके बाद होता ऐसे है कि आपको डिप्रेशन हो जाती है, आपको एंजाइटी हो जाती है. ये मैंने आपको ले पर्सन टर्म्स में बता दिया. आप इसके बारे में प्रॉपरली पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक मिला हुआ है एंड यू कैन सर्च इट अप एंड रीड एज वेल. Few lines from this website जो research है, it is कि although viewing depression as a biological disorder may seem a real it may reduce the stigma. In fact, research have shown the opposite, and also that people who believe their own depression is not caused by chemical imbalance or is caused by chemical imbalance are more pessimistic about the chances of recovery. अब इस वेबसाइट में जो बात की गई थी, रिसर्च के अंदर बात की गई थी, इट वाज कि डिप्रेशन इज नॉट कॉज्ड बाय केमिकल इम्बैलेंस एंड इट इज अ साइकोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर. डिप्रेशन इज अ मेंटल डिसऑर्डर. सो ये एक चीज भी हमने नहीं सीखी आज कि डिप्रेशन इज अ मेंटल डिसऑर्डर. सो टू ऑल दोज हु यूज्ड टू थिंक कि देयर सॉरो एंड सैडनेस इज अ डिप्रेशन, तो दे आर एक्चुअली कॉलिंग देमसेल्व्स कि हम मेंटल डिजीज है हमें. Now, research have suggested कि ये mental disorder के through depression होता है, not through a chemical imbalance. अब those people who believe कि chemical imbalance की वजह से मुझे depression हुई है, according to researches, जो कि आप इस वेबसाइट में देखेंगे भी सही जब आप लिंक खोलेंगे, it is कि जो लोग believe करते हैं कि हमें depression हुई chemical imbalance की वजह से, those people are pessimistic about their recovery. ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक, ये दो चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है. एक इंसान अगर पेसिमिस्टिक है तो उसको अगर आप वेरियस साइकोलॉजिकल सेशंस करवा लें, उनको वेरियस आप दवाएं दे दें, अंटिल अनलेस एक हाई डोजेज ऑफ आपको मेडिसिन मिली हो, लो डोजेज में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यू आर पेसिमिस्टिक अबाउट योर रिकवरी. इफ यू आर हेल बेंट ऑन बिलीविंग कि मैं ठीक नहीं हो सकता बिकॉज मुझे एक केमिकल इम्बैलेंस हो चुका है जो कि आपको समझ भी नहीं आ रहा बिकॉज यू आर नॉट इन दैट फील्ड एंड आपको वेरियस आर्टिकल्स आपने पढ़ लिए एंड आपने डॉक्टर से सुन लिया, सो आप परेशान हो गए हो. एंड इफ यू आर पेसिमिस्टिक तो आप, आई कैन बेट एंड इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम रिसर्च, तो मेरी बात पे बिलीव करने की जरूरत है. यू कैन बिलीव ऑन रिसर्च कि इंसान अगर पेसिमिस्टिक है तो वो रिकवर नहीं हो सकता. एंड डिप्रेशन रिजल्ट्स थ्रू केमिकल इम्बैलेंस इज अ हाइपोथेटिकल थिंग. हाइपोथेसिस है, प्रॉपर थ्योरी नहीं बनी है अब तक. एंड इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर, यू कैन से कि ब्रेन डिसऑर्डर, जो भी इसमें साइकोलॉजिकल टर्म्स होंगे ऑब्वियसली मुझे नहीं पता है इतने, बट खैर यू कैन रीड फ्रॉम द वेबसाइट एज वेल. वी अंडरस्टूड कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. वी आल्सो अंडरस्टूड हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला टॉक्स अबाउट how he created man and how he talks to us in Quran. And we have understood कि psychologists जो हैं they tried, and इस बात पे इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ऑब्वियसली उन्होंने जो चीज
जिस तरह से पढ़ी है, एक सेक्युलर पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़िए तो उस सेक्युलर पैराडाइम में रिलीजन की कोई सच जरूरत नहीं होती. यू कैन बी रिलीजियस एंड एज वेल एज सेक्युलर, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात बैलेंस भी नहीं कर रही है आपस में. बट इफ यू वांट टू यू कैन ट्राई टू बी दैट. बट अगर आप उस एजुकेशन सेक्युलर एजुकेशन में जाएंगे तो वहां पे रिलीजियस बातों का, बिकॉज देखिए अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह हार्ट्स फाइंड पीस, ये मैं जाके किसी साइकोलॉजिस्ट को बोलूंगा, वो कहेगा ये आपने क्या बात की है. बिकॉज उनके यहाँ पे जो है पर्सपेक्टिव जो है सब चीजों का, वो इज अबाउट के फ्रॉम अ सेक्युलर पर्सपेक्टिव. सो अभी हमने ये समझा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट समझने के लिए हमने समझा कि हाउ मैन वाज क्रिएटेड एंड ऑल दैट. एंड नाउ वी आर गोइंग इनटू सेकंड कॉज व्हिच इज फियर ऑफ फ्यूचर. एंड अगेन हमें ये समझना होगा कि आई एम यूजिंग रिलीजियस टेक्स्ट बिकॉज इस बुक में जो बेस है इट इज बेस्ड ऑफ कुरान. बट इफ यू आर नॉट मुस्लिम तो आपके लिए द बेस्ट थिंग इज के द होल पर्पस, अगर हम कंसाइज इस बात को देखें, द डिस्कशन इज कि आप डिटैच करो yourself from the materialistic aspect and focus on what you have and how you can build yourself आगे की तरफ किस तरह बढ़ा जा सकता है. You can do that. मैं जो है प्राइमरी सोर्स आई एम यूजिंग अ रिलीजियस टेक्स्ट, बट कोशिश ये की गई है कि सब लोग इससे सीख सकें कुछ, और इट्स नॉट जस्ट सोनली फॉर मुस्लिम. सो अगर वो नहीं है, सो इट्स अगर वही समझना चाहें कि इससे मुस्लिम्स के लिए, तो ऐसा नहीं है. आप कोर जो है मैसेज इसका वो समझें तो ये है कि डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स. बिकॉज जो मोस्टली एग्जांपल्स यूज कर रहा हूँ मैं, वो होपफुली आर नॉट जस्ट अबाउट फ्रॉम द कुरान. अगर आप मुस्लिम नहीं भी हैं, यू कैन स्टिल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, लाइक फियर ऑफ फ्यूचर. इट्स नॉट समथिंग कि एक रिलीजियस बंदे को ही होगा, या लाइक फियर ऑफ फ्यूचर को समझने के लिए इस एग्जांपल की जो मैं यूज करूंगा, इट डजंट हैव टू बी कि यू आर मुस्लिम तो आपको एग्जांपल समझ आए. लेट्स टेक एग्जांपल जो सब लोग समझ सकते हैं. इफ यू आर ए स्टूडेंट एंड आप अभी यूनिवर्सिटी में आए होंगे, सो आपके फ्यूचर के लिए क्या फियर होंगे? आपके जो फियर है मोस्टली इट आर बेस्ड ऑन एकेडमिक फील्ड, एंड आपके कोई भी इंडेवर हो, एंड इट्स ऑल बेस्ड ऑफ की सस्टेनेंस ऑफ लाइफ. देखिए हम कुछ भी अपनी जिंदगी में करते हैं, उसका मेन रीजन ये होता है कि इंसान पैसे कमा सके, एंड उसके आगे जो रीजंस हैं विच इज अपनी फैमिली संभाल सके एंड खाना पीना ऑल दैट, इट इज के जो एकेडमिक फील्ड भी है जो आपने चूज की होगी, वेदर यू आर अ टीचर, यू आर अ लॉयर, यू आर अ डॉक्टर, यू आर किसी भी चीज में आप स्टूडेंट है, एंड पर्पस क्या है आपका उसका, कि आप अपनी फील्ड में जो है खिदमत दे सके, एंड आफ्टर दैट यू कैन अर्न अ लिविंग आउट ऑफ दैट. बट इफ यू हैव अ फियर ऑफ फ्यूचर कि यार मेरा क्या होगा, अ कॉन्स्टेंट एंजाइटी कि मैं जो चीजें कर रहा हूँ हो भी पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, एंड अगर आप हर वक्त दूसरों को देखते रहोगे, सो व्हाट हैपेंस इज कि यू विल गेट इनटू अ लूप जहां पे आप सिर्फ परेशान रहोगे. आपने अपनी लाइफ में अगर कभी ऑब्जर्व नहीं किया, सो आई वांट यू कि आप एक सिचुएशन अपनी बनाएं एंड उसमें आप ऑब्जर्व करके देखें कि यू हैव टू डू इज कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, बट आप अपने अराउंड एक ऐसा फ्रेंड रखो जो आपसे ज्यादा होशियार हो, एंड आप उसकी पढ़ाई जब देखोगे ना, इट्स हाईली लाइकली कि आप उससे इस तरह इन्फ्लुएंस होगे कि आप बोलोगे यार ये बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, मैं कम पढ़ रहा हूँ. इवन इफ आपने 4-5 घंटे अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आप उसको देखते हो, बिकॉज देखिए इंसानी दिमाग जो हर किसी का अलग तरह से काम करता है. कुछ लोगों को एक चीज जो है वो आधे घंटे में समझ आ जाती है, किसी को वो चीज समझने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है, एंड इट टेक्स टाइम. सो आप अगर एक ऐसे स्टेट में हर वक्त रहोगे कि यार मैं उससे बेहतर नहीं हूँ, मैं उससे बेहतर नहीं हूँ, व्हाट हैपेंस इज कि यू विल बी इन अ कांस्टेंट फियर ऑफ फ्यूचर कि यार हो सकता है उसके मार्क्स आ जाए, मेरे मार्क्स इस तरह पे ना आए. सो हाउ कैन वी डील विद दिस फ्यूचर, दिस फियर ऑफ फ्यूचर? इट इज के वी नीड टू अंडरस्टैंड के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दुनिया बनाई है, एंड इसमें जो भी चीजें हैं इट ऑल वर्क्स ऑन हिज ऑर्डर्स. एंड जो आई टॉक्ड अबाउट कि हाउ हमारे जो वर्क होता है, इट इज कि हम कोई प्रोविजन हासिल कर सकें लाइफ की सस्टेनेंस के लिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि whatever Allah subhanahu wa ta'ala has made, it works on his orders. अब you don't have to be a religious person to believe in this. We live in a world and everything is built of in a constant way कि वो उस वे में चल रहे. हम कह सकते हैं कि एक फाउंडेशन है जिसके थ्रू, या फिर एक बेस है जिसके अराउंड सारी चीज चलती हैं. एंड आप अगर क्रॉप्स करते हो, आप जमीनों का काम करते हो,
सो आप एक हद तक चीजें करोगे एंड देन उसके बाद आप उसको उस चीज की आपको जमीन मिलती है। एक जो है साइकिल है जो वर्क करती है एंड इसके अराउंड जो है आपको चीजें मिलती हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि द लाइफ इज, आपको कांस्टेंट फियर में अगर रहोगे सो आप ये चीजें लाइफ की जो स्मॉल विंस हैं, देखें अपनी लाइफ को आपको डिवाइड करना है स्मॉल विंस एंड बिग विंस में। व्हाट आई मीन बाय दैट इज के स्मॉल विंस क्या होती है। अगर हम एक पढ़ाई वाले एस्पेक्ट से बात करें, आपके पास एक चैप्टर है एंड चैप्टर के अंदर 5-6 टॉपिक्स हैं एंड अगर आपने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, इट इज अ स्मॉल विन, यू हैव टू रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर दैट। अगर आपका माइंड इस तरह है कि नहीं मैं पूरा चैप्टर पढ़ूंगा ही तभी मुझे सुकून मिलेगा या मैं खुद को रिवॉर्ड करूंगा, रिवॉर्ड इस सेंस में हो सकता है कि आपने 10 मिनट स्क्रोलिंग कर ली। हर किसी के अपने टाइप के रिवॉर्ड होते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हमने ये समझ लिया कि आपने एक चैप्टर पढ़ा एंड देन आपका रिवॉर्ड ये है कि आपने कुछ देर स्क्रोलिंग की। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं खुद को एक बिग विन के बाद जो कि पूरा चैप्टर है वो पढ़ने के बाद रिवॉर्ड दूंगा, तो द प्रॉब्लम इज कि स्मॉल विंस का क्या होगा। आपको अपनी लाइफ में स्मॉल विंस को भी माइंड में रखना है कि यार ये छोटी छोटी चीजें जो मैं कर रहा हूँ ये भी मैटर करती हैं। ये तो 2 टॉपिक जो मैंने पढ़े हैं ये मैटर करेंगे टोटल टॉपिक होने में। जो चैप्टर है ये 2 टॉपिक पे ही बेस्ड है, लाइक 4 टॉपिक है तो 2 टॉपिक जो मैंने पढ़े हैं इनकी भी इंपॉर्टेंस है। तो स्मॉल विंस को आपको देखना पड़ेगा। लेट्स गो थ्रू एन हदीस जिसमें ये है कि स्ट्रॉन्ग बिलीवर इज बेटर एंड इज मोर बिलवड टू अल्लाह देन अ वीक बिलीवर। हालांकि दोनों अच्छे होते हैं। स्ट्राइव फॉर विच विल बेनिफिट यू एंड सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह। अब what a person has to do is के try to be strong believer। देखें what it means is के it can be physically, it can be mentally, it can be financially। अब देखें we understood के whatever we have in life is it is based off के हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है। So try to be a strong believer and try to be financially capable। Again आपको ये चीज देखनी है कि मैं वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूँ, इट इज ट्राई। हेल बेंट नहीं होना उसके ऊपर कि मैं यही करके रहूंगा, बिकॉज वी विल लर्न अबाउट दिस इन आगे के इट इज डिवाइन डिक्री विच इज के एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन। हम आगे चल के देखेंगे। अब ये चीज जो है ये हम हर कोई इससे रिलेट कर सकता है, ठीक है। अगेन कोशिश मेरी ये है कि हम हर कोई इसमें रिलेट कर सके, वेदर यू आर मुस्लिम और यू आर नॉट मुस्लिम। सो ये चीज जो है इससे आप भी रिलेट कर सकते हो, विच इज के डोंट से इफ आई हैड डन सच एंड सच। आप अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सो बिकॉज हम सब एक स्टूडेंट सोसाइटी में है तो हम पढ़ाई से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ठीक है, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपने पढ़ लिया, बट जो एंड रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं आया। अब दैट डजंट मीन कि आप फेल हो गए, हो सकता है फेल भी हो सकते हो, बट हो सकता है आपके उस तरह मार्क्स नहीं आए जिस तरह आपने सोचा था। अगर आप अपने माइंड में ये चीज डाल लो कि व्हाट इफ ओनली मैंने ये कर लिया होता तो हो सकता है ये हो जाता, अगर मैंने ये कर लिया होता मैंने ये हो जाता, ये जो चीज है ना मैंने ये कर लिया होता और ये हो जाता, दैट अफेक्ट्स योर माइंड। एंड ये ऐसा अफेक्ट आपके माइंड में होता है कि आप कॉन्स्टेंट एंजाइटी में रहते हो। आप कुछ भी कर लो, आपको कितने भी मार्क्स मिल जाए, आपको कुछ भी मिल जाए, यू विल ऑलवेज लिव इन स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस कि यार मैंने अगर ये कर लिया होता तो मुझे ये मिल जाता। डू यू थिंक कि लाइफ सस्टेनेबल है इस तरह से? माइंड इस तरह से जो है फ्री रह सकता है, ऑक्यूपाइड नहीं रह सकता अगर आप हर वक्त सोचते रहोगे अगर मैंने ये कर लिया हो तो ये हो जाता। आस्क यू सेड दिस, आप कुछ भी कर लोगे लाइफ में एंड अगर आपके माइंड में ये चीज एक तरह से आ चुकी है, एक चीज बैठ गई है कि मैं ये अगर ये कर लूं तो ये हो जाता, आप कितना ही अच्छा कर लो, आप 90% ले आओ, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी बन जाओ, आप हमेशा ये सोचते रहोगे अगर मैंने ये कर लिया होता तो मैं ज्यादा अच्छा भी हो सकता था। व्हाट्स द पॉइंट कि आप हर वक्त ये सोचते रहो कि अगर मैं ये करता तो ये भी हो सकता था। If only opens the door for Satan to do his work, and what his work is put you in a constant state of distress, anxiety, which often leads to depression. देखिए, we need to understand कि if only opens the door for Satan, so Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran कि whoever puts his trust in Allah, he will be enough for him. आपको अपनी तरफ से जो एफर्ट्स हैं वो सिर्फ पुट करने होते हैं। We are not bound to have a constant type of result। अगर हम एग्जांपल लें, जो लोग क्रॉप्स का काम करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फार्मिंग करते हैं, सो बहुत बार ऐसा भी होता है एंड हमने देखा भी है कि इस तरह का वेदर नहीं होता बट बारिशें हो जाती हैं।
सैलाब आ जाते हैं एंड ऑल दैट, विच इज अ नेचुरल टाइप ऑफ डिजास्टर, एंड वो चीज हो जाती है। डू यू थिंक एक बंदा अगर जो अपने काम कर रहा था, उसने क्रॉप्स लगाई हैं, उसने एक्सपेक्ट किया होगा कि इस मौसम के अंदर ये बारिश हो जाएगी, जो कि नॉर्मली नहीं होती? इफ उस बंदा एक्सपेक्टेशन लगाता तो वो एक कांस्टेंट फियर में होता कि मैं ये करूं नहीं करूं, अगर मैंने कर लिया और बारिश होगी तो क्या होगा। बिकॉज देखिए, जो मौसम है, जो वेदर है, एक मंथ्स के हिसाब से चल रहा होता है कि जून जुलाई में गर्मी होती है, एंड देन दिसंबर के अराउंड सिंध में एटलीस्ट कुछ हद तक मौसम अच्छा होता है। कभी हमने ये नहीं देखा कि जुलाई में सर्दी होती है। सो एक कांस्टेंट जो है साइकिल के अराउंड दुनिया चल रही होती है। सो जब आपको ये पता है कि मौसम अच्छा है और यहाँ पे बारिश नहीं होगी, आप उस मौसम के हिसाब से क्रॉप लगा सकते हैं। एंड मुझे क्रॉप्स के बारे में इतना नहीं पता, तो मैं वो एग्जांपल नहीं दे सकता कि गर्मियों में कौन सी फसल लगती होगी। बट जिन लोगों को पता है वो अपने माइंड में एक एग्जांपल बना सकते हैं कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे बारिश नहीं होती तो मैं ये फसल लगाऊंगा, बट अगर हो गई तो क्या होगा। सो व्हाट इफ वाली चीज यहाँ पे भी आ सकती है कि जिस तरह आपको ये पता है कि इन मौसम में ये चीजें नहीं होती, एंड यू आर फ्री कि यार मैंने ये कर लिया और मुझे इसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, इसी तरह आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो एंड देन एक्सपेक्ट द रिजल्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आगे जो होगा दैट डिपेंड्स ऑन अल्लाह, वो मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप हर वक्त ये सोचना शुरू कर दो कि यार 3 साल पहले जुलाई के मंथ में सैलाब आया था, फ्लड आया था, तो हो सकता है अभी भी आ जाए, इस फियर के अंदर आप अपनी फसल पे सही से काम नहीं कर पाओगे। सो दैट इज व्हाट इफ, या ओनली इफ मैंने ये किया या ये हो गया, तो दैट ओपन्स डोर फॉर Satan टू मेक योर माइंड ऑक्यूपाइड विद एंजाइटी। अगेन एक और चीज हमने कुरान से समझी कि नथिंग नथिंग हैपेंस आइदर ऑन दिस अर्थ बाय योरसेल्फ। हर एक चीज जो है इट इज ऑलरेडी रिटन, एंड देन अल्लाह मेक्स इट इजी फॉर यू, एंड try to do what you can and then leave the rest on Allah subhanahu wa ta'ala. अब यहाँ पे आई हैव यूज्ड ए रिलीजियस टेक्स्ट, बट अगर आप इसको साइड पे भी रखें टेक्स्ट, स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड कि पॉइंट क्या है। टेक वेदर वाली एग्जांपल, एक कांस्टेंट वे में वेदर चलता है हमेशा हर साल की जुलाई में गर्मी होती है, देन ऑल दैट। यू डोंट हैव टू बिलीव इन दिस टू एक्चुअली मेक इट सेंस कि आपको किस तरह खुद को एंजाइटी से दूर रखना है। कोशिश करें कि वी कैन ड्राइव द सॉल्यूशंस फ्रॉम दिस बुक, एंड उस फिर आप अपने हिसाब से अपने बुक्स को लेके या आप जिस चीज पे भी बिलीव करते हैं यू कैन यूज दैट। सो मैंने ये यूज किया है, बट आप अपनी तरफ से कुछ भी यूज कर सकते हैं। द होल पॉइंट इज कि आपका माइंड मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट से हटा के एक जो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में डाला जाए। स्पिरिचुअल फॉर मी इट्स इस्लामिक, एंड कोई बंदा अगर हिंदुइज्म को फॉलो करता होगा फॉर हिम इट विल बी हिंदुइज्म, एंड फॉर क्रिश्चियनिटी वाले के लिए क्रिश्चियनिटी होगा। सो द होल पॉइंट इज हर रिलीजन में इट इज के डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स। और रिफ्लेक्शंस जो भी हमारी जिंदगी में चीजें आती हैं दैट आर ऑलरेडी डिक्रीड एंड ऑर्डर्ड, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी चीज जिंदगी में होती है इट इज ऑलरेडी रिटन। जब आप ये चीज समझ लेते हो ना, सो आपको ये पता चल जाता है कि यार मुझे बीमारी से भी डरना नहीं चाहिए। बिकॉज बहुत ऐसे लोग भी होते हैं किसी बीमार को देख लें तो दे थिंक कि यार मैं अगर बीमार हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये जो है फैसिलिटीज नहीं है, तो मेरा क्या होगा, उसके पास थी वो ठीक हो गया, मैं नहीं हुआ तो क्या होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन एंड अल्लाह विल क्रिएट अ सिचुएशन। ठीक है, सो आप खुद को बचा नहीं सकते, अगर कोई चीज होनी है वो हो जाएगी। द थिंग इज के लेट्स एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है कि इफ इट इज ऑलरेडी रिटन तो मुझे कुछ करने की जरूरत क्या है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ये होता है कि लाइफ इज टेक लाइफ लाइक अ गेम। अगर एक गेम का डिजाइनर है ही ऑलरेडी नोज के उसने कौन से लेवल्स बनाए हैं, किस वे से एक लेवल को खत्म किया जा सकता है। सो अल्लाह नोज के फॉर एग्जाम्पल अब्बास के पास 2 रास्ते हैं, अब्बास इनमें से कौन सा चूज करेगा। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय व्हाट इट इज ऑलरेडी रिटन। व्हाट इज ऑलरेडी रिटन इज के 2 वेज हैं, अब्बास कौन सा चूज करे, क्या क्या चूज करेगा, इट डिपेंड्स ऑन मी, बट 2 वेज हैं इस दुनिया मुझे अलाउड किए गए हैं, दैट इज ऑलरेडी रिटन। एंड ये सब चीजें जो है ये विद टाइम इंसान को समझ आती है। ये अभी सुनने में बहुत ज्यादा हैवी चीजें लग रही होंगी बिकॉज बहुत इन्फो मैंने यहाँ पे दे दी है और बहुत चीजें लिखी हुई, तो एक तरह से माइंड जो है ऑक्यूपाइड हो चुके हैं बहुत इन्फो से, तो ये सब चीजें जो है विद टाइम आपको समझ आएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज कि ही विल टेस्ट अस विद फियर, विद अ फॉर्म ऑफ कि हम
इस फियर से भी कि हम भूखे रहेंगे, या फियर ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ, क्रॉप्स एंड ऑल दैट। एंड एक गुड न्यूज दी गई है कुरान के अंदर उनको जो सब्र करते हैं। Lastly, I have to talk about this, which is one of the fear that is talked about in this book. It is fear of death. We need to understand that life doesn't stop after death. ठीक है? Human being is created of a body and a spirit, and spirit lives on even after death. इसको समझने के लिए, because ये बहुत ही heavy चीज मैंने बोल दी है यहाँ पे, इसको समझने के लिए, because it is a very एक्सटेंसिव वर्क इसके ऊपर हो चुका है थ्रू स्कॉलर्स एंड ऑल दैट। इसके लिए आपको मैं यकीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब पे चैनल है, आपको उनकी जाके सीरीज देखनी है। इट इज 2025 रमजान सीरीज चल रही है, विच इज अबाउट बरज़ख, एंड इट टॉक्स अबाउट डेथ एंड एवरीथिंग एंड व्हाट अफेक्ट्स अ पर्सन जो कि जिसको फियर ऑफ डेथ हो एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। तो आपको उसके लिए ये सीरीज देखनी होगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड के व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डेथ एंड व्हाट इज ऑल दैट विल हैपन आफ्टर डेथ। तो उसके लिए आपको सीरीज देखनी विच इज नेम बरज़ख सीरीज। Lastly, before I end this session, because time ज़्यादा हो गया and I know कि सबको इबादत भी करनी होगी, we need to understand कि people say कि Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also suffered from sadness and all that. We need to understand कि आपकी और मेरी sadness is completely different from his sadness. His sadness was due to extremely lofty reasons. चाहे फिर वो ताइफ का इंसिडेंट हो, चाहे फिर वो बैटल ऑफ बदर में परेशानी हो कि आगे से आर्मी इतनी ज्यादा और मुसलमान सिर्फ 300 प्लस की तादाद में। सो दैट दोज वर एक्सट्रीमली लॉफ्टी रीजंस। कोशिश करें अपनी प्रॉब्लम्स को व्यू फ्रॉम अ इस्लामिक पर्सपेक्टिव या फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। उस स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है? यू डोंट हैव टू प्ले विक्टिम ऑल द टाइम। अगर आपको कहीं से कुछ नुकसान भी हुआ है, यू डोंट हैव टू थिंक इस बंदे ने मेरा नुकसान कर दिया है। जस्ट से कि इट इज हाउ इट वाज प्लान, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। इस माइंडसेट से ये होगा कि आप विक्टिम माइंडसेट से जब निकलोगे आप, सो यू विल बी हैप्पी कि चलो यार मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, आगे से मुझे कोई नुकसान भी हुआ है, ये ऐसा ही लिखा हुआ था, ऐसा ही होना था। इट इज कॉल्ड ए स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। एंड लास्टली, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैडनेस इन द कुरान, जहां पे फर्स्ट सैडनेस इज इब्लीस व्हेन ही ट्राइज टू मेक यू सैड। उसका पर्पस ये होता है, इब्लीस शैतान, उसका पर्पस ये होता है आपको सैड करने का कि आप इनइफेक्टिव हो जाओ। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि ड्यू टू सम रीजन जब आपको एक सॉरो या सैडनेस की सडन जो आपके आप पे इफेक्ट होता है, आप अपनी जगह पे बैठे रहते हो, आप लाइटें बंद कर लेते हो कमरे की और आप बस बैठे हुए हो। बेशक फिर आप तब गाने सुन रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, बट आप इबादत भी नहीं कर रहे। सो द होल पॉइंट ऑफ इब्लीस इज, शैतान का पॉइंट ये है कि वो आपको दुखी करता है इस तरह कि आप इनइफेक्टिव हो जाओ, आपको काम भी ना कर सको। नमाज का टाइम हो गया या आपकी इबादत का टाइम हो गया, आप वो भी ना कर सको। दैट इज हिज पॉइंट। एंड द सेकंड टाइप ऑफ सैडनेस इज विच मेक्स यू नियर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एंड इसकी एग्जांपल जो है विच इज कि जब आप किसी जनाजे से वापस आते हो तो आप जो एक कनेक्शन फील करते हो कि यार दिस इज लाइफ, सब कुछ करने के बाद एंड में मुझे यहाँ जाना है, मुझे कब्र में जाना है। So that fear makes you near, yeah, that sadness makes you near to Allah subhanahu wa ta'ala. I talked about ईमान in starting of this review. इसमें ये था कि ईमान उसके कितने लेवल्स होते हैं। मैंने एक ले एग्जांपल दिया था कि we can understand कि ईमान के 10 लेवल हैं और अगर हम लेवल 1 पे हैं तो this book will help us get to level 10. A scholar, his name is Asrar Rashid, he talks about के लो लेवल ऑफ ईमान जो है दो रीजंस की वजह से हो सकता है। आइदर आपको सर्टेनिटी नहीं है आपके ईमान में, मीनिंग आपको डाउट है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्रिएटर, आपको डाउट है अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, ठीक है। एंड देन उसका सोल्यूशन क्या है? बिकॉज पहला तो ये हो गया सर्टेनिटी के बारे में जो लो ईमान में आपके इफेक्ट कर रहा है। उसका सोल्यूशन ये है कि यू सीक नॉलेज। जब आप नॉलेज सीख करोगे तो आपको पता चलेगा ठीक है, दिस इज हाउ मैन इज क्रिएटेड, दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ and why I should do this which is talked about in the Quran. And the second is कि अगर आप ऐसे बंदे हो जो कह रहे हो कि यार मैं लेवल 1 से ऊपर वाला ईमान रखता हूँ, मुझे पता है कि जो है गॉड एग्जिस्ट करता है, मुझे पता है जो यहाँ पे कुरान में अहकाम दिए गए मैं उनको भी फॉलो कर रहा हूँ, बट स्टिल मुझे ईमान कम महसूस होता है, तो देन उसका आखिरी सोल्यूशन यही होता है, बिकॉज आपको नॉलेज की कमी नहीं है। वॉट यू नीड इज सप्लीकेशन, कॉन्स्टेंट दुआ, कॉन्स्टेंट प्रेयर एंड तस्किया की जरूरत है आपको, which is spiritual enrichment. Hopefully this lecture helped everyone understand कि materialistic aspect से निकलना है। It's not about कि मैंने कुरान के बारे में यूज किया है तो you have to just believe in that,
the whole point, the whole purpose of this review is कि detach yourself from this materialistic aspects of this secular world. Detach yourself. आपको ये materialistic चीजें इनसे निकलना पड़ेगा. ये सुकून जो है एक 10 कनाल के बंगले में, 10 एकड़ के बंगले में सुकून नहीं है. सुकून जो है वो दिल में होता है, और वो शायद आपको एक छोटी सी मेहरान के अंदर बैठ के भी मिल सकता है. वो सुकून शायद आपको एक प्राडो में ना मिले. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर. आई होप हम सबको कुछ यहाँ से सीखने को मिला हो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्यूरीज और कंसर्न्स, यू कैन टाइप दैट, एंड होपफुली अगर मुझे वो उसका जवाब देने आया तो मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की. थैंक यू सो मच सर फॉर योर दिस डिटेल सेशन. और अभी हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे. पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं आप हैंड रेज करें या आप जो है चैट में पूछ सकते हैं, तो सर आपको आंसर करेंगे. जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम एसईओ के चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से ले सकते हैं. सर एक रिक्वेस्ट आई है पीडीएफ कॉपी के लिए, अगर आपके पास हो तो काइंडली हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, हम ग्रुप पे शेयर करेंगे. जी, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, फिर आप काइंडली ग्रुप में शेयर कर दें. सर एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि हाउ टू डिटैच फ्रॉम थिंग्स दैट मेक अस सैड. जी, जो हाउ टू डिटैच योरसेल्फ, ठीक है. इट डिपेंड्स कि आपकी चीजें जो हैं वो कौन सी हैं आपको जो सेट करती है. देखिए, जो लेक्चर था इट वाज ऑल अबाउट कि हम एक समरी ले सकें, कंसाइज मैनर में समझ सकें. अब यहाँ पे आपके जो पर्सनल चीजें होती हैं, बिकॉज हर किसी के लिए अलग अलग चीजें हैं, व्हाट मेक्स देम सैड. सो एक रैंडम जवाब दे देना कि नहीं इस तरह आप खुद को डिटैच कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप कोशिश करें, you read some books on this topic about psychology and all that, and how you can cure your depression and everything, or even sadness. So आप उससे अपने लिए आंसर निकाल सकते हैं कि चलो मुझे ये है एंड मैं अपने आप को इस तरह डिटैच कर सकता हूँ. बिकॉज एक जस्ट जवाब दे देना कि आप इस तरह डिटैच करना इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है. होपफुली दैट हेल्प्स. सर इसमें मैं आपसे और राय लूंगा कि सबकी हैबिट बुक रीडिंग की नहीं होती, एंड करंटली जो हमारे सोशल मीडिया है उसने तो मतलब बुक रीडिंग बिल्कुल भी खत्म कर ली. या कुछ लोग होते हैं जो बुक रीडिंग में अच्छे नहीं होते, मतलब उनको एक सेंटेंस भी 2-3 बार पढ़ना पड़ता है कि क्या सेंस बन रहा है. तो अगर आप डायरेक्ट बुक रीडिंग जंप करने से पहले कुछ और अल्टरनेट बता दें कि बंदा सिमाल से स्टार्ट करे फिर आगे जाए. डायरेक्ट बुक रीडिंग से पहले हम लोग आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, बिकॉज मोस्टली आर्टिकल्स जो होते हैं उनकी ड्यूरेशन होती है 5 to 10 मिनट्स की, एंड मोस्टली आर्टिकल्स 5 मिनट्स के होते हैं. तो हम आर्टिकल्स से अपनी एक हैबिट बना सकते हैं बुक पढ़ने की. बिकॉज आजकल जो है ड्यू टू रील्स एंड ऑल दैट हमारी जो फोकस है उसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा कम हो गई है. 1 मिनट से ज्यादा हम कोई चीज देख भी नहीं सकते, एंड इसलिए इट्स बेटर कि हम स्टार्ट आर्टिकल से करें. आफ्टर दैट हम एक हैबिट बिल्ड करते करते बुक्स पे जाएं. सर आई थिंक हमारे पास और कोई क्वेश्चन नहीं, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस डिटेल सेशन, एंड होपफुली हम आपके साथ दोबारा एक दूसरा बुक रिव्यू सेशन करेंगे इंशाल्लाह. इस सीरीज हमारी एक मंथली सीरीज चलती है, एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया, क्योंकि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में, एंड दे जस्ट कंटिन्यू देयर लाइफ. और या दीन को, कुरान को सिर्फ पढ़ने तक महदूद कर दिया गया है, समझने की हद तक हम नहीं जा रहे. तो थैंक यू सो मच कि आपने ये चीज़ें हाईलाइट की, एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स. इंशाल्लाह we will meet in another session. Thank you so much for inviting me. Thank you.